मेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से ही उसने ये सब कुछ किया। मेरी वजह से वो वहां से चली गई, मेरी वजह से वो गायब है। लेकिन मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगा। मुझे नहीं, अभी मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। मैं तुझे कब से बोल रहा, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? तेरा दोस्त तुझे बोल रहा है यार, कब से तू होश में नहीं है मेरे भाई। तू बस में यार, तू क्या कर रहा है यार? हमें उसे ढूंढना है। वी विल फाइंड हर, लेकिन वैसे नहीं जैसे तू चाह रहा है और जैसे तू कर रहा है। और जरूरी नहीं है कि जो प्रिंसिपल ने कहा वैसा हुआ हो। कैसे हुआ ये सब? आप जानती है ना मुझे, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता ये लोग क्यों झूठ बोल रहे हैं। मुझे पता है तू ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन वो फोटोज कहाँ से आ? उन फोटोज में जो दिख रहा है ना वो सच नहीं है माँ। लेकिन उस फोटो में ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने रिया को धक्का दिया? मुझे नहीं पता, मतलब हमारे बीच में झगड़ा हुआ था, पर मैंने उसे नीचे नहीं फेंका। लेकिन तुमने उससे झगड़ा किया क्यों? क्या जरूरत थी? मैंने कहा था ना, अगर कुछ हो तो इग्नोर कर देना, माफ कर देना। तुमने झगड़ा क्यों किया? मासी, झगड़ा रिया नहीं किया होगा। उसकी शक्ल देखकर ही लगता है कि वो बहाने ढूंढती है झगड़ा करने के। मासी, प्राची ने कुछ नहीं किया है। प्राची ने कुछ नहीं किया, लेकिन फंस तो गई है ना। वो रिया मिल नहीं रही है, सब ढूंढ रहे हैं उसे। अब क्या करेंगे? तुम लोगों को समझ में आ रहा है कितनी बड़ी मुसीबत में हो तुम लोग? पुलिस आने वाली है। और रिया अगर नहीं मिली ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूंगी, कैसे बचाऊंगी तुझे। इसलिए मैंने कहा था उससे झगड़ा मत कर, माफ कर देना। माँ, जो आपने कहा था ना, मैंने वही किया, मैंने वैसा ही किया। मैं नहीं गई थी उससे झगड़ा करने, पर पता नहीं क्यों वो जब भी सामने आती है ना, मुझे देखती है ना, झगड़ा करने आ जाती है। माँ, पता नहीं क्यों सब झूठ बोल रहे हैं, सब क्यों मुझे ब्लेम कर रहे हैं। माँ, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन झगड़ा किया ना रिया से। अब उस वक्त पता नहीं उसकी किसी फ्रेंड ने फोटो खींच ली होगी, फोटो खींच ली और सबको यही लग रहा है कि तूने उसे धक्का दिया। तू मुझे बता, मैं क्या करूँ? अजीब बात है, ये डिम्पी और शाइना साई की तरह चिपकी रहती थी रिया से, तो फिर धक्का देते वक्त उसके साथ क्यों नहीं थी? मतलब डिम्पी रिया से अलग थी, फिर भी उसी की फोटो ले रही थी झगड़ा करते वक्त। बात कुछ समझ नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डिम्पी और रिया की मिली भगत हो? आई एम सॉरी, लेकिन प्राची तुझे बोलना पड़ेगा। अगर तू चुप रहेगी ना तो तू गुनहगार बन जाएगी और मैं तुझे गुनहगार बनते हुए नहीं देख सकती। तू मुझे बता, झगड़ा क्यों हुआ? मैंने झगड़ा नहीं किया था, उसने झगड़ा किया था। पता है क्यों किया था उसने झगड़ा? क्यों किया था? अब तक का सबसे बेस्ट काम किया है डिम्पी ने। सबको यही लग रहा है कि वो नेचर फोटोग्राफी करने गई थी। तो सब लोग एग्जैक्टली वही सोच रहे हैं जो मैं चाहती थी। प्लान ही ऐसा बनाया था रिया ने। पर अब आगे का क्या प्लान है? अब मतलब तुम्हारे डैड यहाँ आ गए हैं, पूरा हंगामा हो गया है, सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अगर किसी ने तुम्हें ढूंढ लिया तो क्या करोगी? मैजिक। आई मीन कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कहूँगी मैजिक हुआ, एक मिरेकल हुआ और मैं बच गई। यू लकी गर्ल। वो तो है। अगर मेरा नाम रिया मेरा नहीं होता तो मेरा नाम शायद से लकी मेरा होता। ओह नहीं। अच्छा यस, डैड आ गए हैं, मुझे बताते रहना वो क्या कर रहे हैं, कि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे डैड मुझसे कितना प्यार करते हैं। वर्ल्ड में शायद ही कोई ऐसे डैड हो जो अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं, और तुम्हारे डैड तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आई नो दैट, बट आई थिंक डैड ये बात भूल गए हैं। सो ये प्लान उन्हें बताएगा कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। और देखना, जब मैं उनको मिल जाऊंगी ना, मतलब यही सोच के कि अच्छी बात है कि मैं जिंदा हूँ, अपना सारा गुस्सा भूल जाएंगे और मुझे झट से गले लगा लेंगे। यू बेट ही विल। रिया का पता नहीं चल रहा है और ये दोनों सहेलियां हंसी टिटोली कर रही हैं। अब हेलो हेलो हेलो, कोई आ गया क्या? हाँ हेलो। ओह स्मार्ट गर्ल, जस्ट कीप टेलिंग मी क्या हो रहा है, ओके? हेलो, क्या घूर रही हो तुम हमें? देख रही हो कि तुम लोग कैसे फ्रेंड्स हो। What do you mean? अभी तो तुम लोग आंसू बहा के रो रहे थे और अब तो दांत फाड़ के हंस रहे हो। तुम लोगों को पता है ना कि रिया कहाँ है? किससे बात कर रहे थे? रिया से। Excuse me, I was talking to my mother. और इसकी मॉम मेरी मासी है, और हम नहीं चाहते जो कुछ भी यहाँ हुआ है ना वो उन्हें पता चला, वो टेंशन में आ जाए। हाँ, और उन्हें जरा भी ये पता चलता ना कि यहाँ पे कुछ परेशानी है तो वो तुरंत प्रिंसिपल को कॉल कर लेती थी और फिर उन्हें सब पता चल जाता। इसलिए हम हंस के बात कर रहे थे ताकि उन्हें पता न चले। I'm sorry, Mr. मेहरा। सॉरी किस लिए? मेरी बेटी का ध्यान नहीं रखने के लिए? नहीं मिस्टर मेहरा, वो आपकी जिम्मेदारी थी सर। यहाँ जितने स्टूडेंट्स हैं वो सब आप ही की जिम्मेदारी है। फिर मेरी बेटी रिया का एक्सीडेंट हुआ कैसे? हाँ, वो अभी तक किसी को मिले क्यों नहीं? और सर आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की कि शायद आपकी बेटी मर गई? नहीं मिस्टर मेहरा, हमें लगा कि वो। क्या लगा आपको?
वो मिल नहीं रही है तो इसका मतलब मर गई, मन में जो आएगा बोल देंगे आप। आपने सोचा कि मुझ पर क्या बीत रही होंगी, आप लोगों ने ख्याल क्यों नहीं रखा उसका? आप प्रिंसिपल कहलाने के लायक नहीं हो। मुझे लगता था ये कॉलेज दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है, लेकिन ये तो दुनिया का सबसे घटिया कॉलेज है। मैं आप सबको वार्न कर रहा हूं, अगर रिया को कुछ भी हुआ ना ये कॉलेज रहेगा ना आप लोग। अभी संभाल। अरे क्या संभाल? तू देख रहा है क्या बोल रहे हैं ये लोग? मजाक बना कर रखते हैं क्या? बात मेरी बेटी की जान की है यार। मिस्टर मेहरा, इसमें हम क्या कर सकते हैं जब स्टूडेंट्स ही आपस में? क्या कर सकते हैं मतलब? टीचर होकर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या कर सकते हैं? आपको बच्चों का ध्यान रखना चाहिए था, आपको पता होना चाहिए था कि कौन सा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। किस किस को देखें सर, किस किस को संभालें? जब दो स्टूडेंट आपस में दुश्मन बन जाएं, उसमें टीचर क्या करेगा? अगर मुझे इन दोनों के बारे में मालूम होता तो मैं उन दोनों में से सिर्फ एक को ही आने देती। आपका क्या मतलब है? क्या दोनों में से किसी एक को बुलाते? किसकी बात कर रही हैं आप? मिस्टर मेहरा, यहाँ आपकी बेटी की बात हो रही है। मिस्टर मेहरा, अगर मुझे बिल्कुल भी इस बात का इल्म होता कि इन दोनों में इतनी ज्यादा दुश्मनी है तो मैं शायद दोनों को ही परमिशन नहीं देता इस ट्रिप पर आने की। कौन किसका दुश्मन, किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? साफ साफ बताइए ना। प्राची और रिया। मिस्टर मेहरा, प्राची और रिया यहाँ हिल साइड पर झगड़ा कर रहे थे और झगड़ा करते करते प्राची ने रिया को नीचे धक्का दे दिया और बात इतनी सीरियस थी कि मैं आपको फोन पर नहीं बता सकता था मिस्टर मेहरा, इसीलिए मैंने आपको फोन करके यहाँ पर अर्जेंटली बुला लिया। प्राची ने रिया को धक्का दी? हमें भी आप ही की तरह यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन ये सब हमें डिम्पी ने बताया। उसने ये सब अपनी आंखों से देखा है। डिम्पी? हाँ, डिम्पी वहाँ पर फोटोग्राफ्स ले रही थी और उसने ये सब अपनी आंखों से देखा है। उसने शायद कैमरे में रिकॉर्ड भी कर लिया है और इसीलिए मैंने प्राची की मॉम को भी बुलाया, लेकिन वो तो इस बात का यकीन ही नहीं कर रही है कि उनकी बेटी ऐसा कर सकती है। वो उसे डिफेंड कर रही है। प्राची और उसकी माँ कहाँ है? कैंप एरिया में। प्राची ने प्रिंसिपल से तो डांट खा ली होगी, अब वो मेरे डैड से डांट खा लेगी। मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। मुझे मेरे डैड से दूर करना चाहती थी ना, मेरे डैड उसे अपने आप से बहुत दूर कर देंगे। उसकी मॉम है ना, और वो इतनी प्यारी है और इतनी स्वीट है, तो उन्हें उनके पास रहना चाहिए ना। तो वो मेरे और मेरे डैड के बीच में क्यों आ रही है? मुझे मेरे डैड से दूर करना चाहती है ना, अब वो दूर हुई। उसे लगता है कि मैं उसके डैड को उससे छीन रही हूँ। क्या? हाँ, मुझसे कह रही थी कि मैं उसके और उसके डैड के बीच में आ रही हूँ। आप ही बताइए, मैं ऐसा क्यों करूँगी माँ? मैं क्यों करूँगी ऐसा? बोले जा रही थी माँ, बोले जा रही थी, बहुत बुरा बोली, लेकिन आपने कहा था ना इसलिए मैं चुप रही। मैंने उसकी बातों को इग्नोर किया। आपने जो कहा था ना मैंने वो किया, लेकिन उसके बाद तो उसने जो कहा ना माँ, उसे नहीं कहना चाहिए था। तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं आपकी बेटी कहलाने के लायक नहीं हूँ। आप ही बताओ, क्या मैं ये सुनूंगी? रोने वाली क्या बात है? तू मेरी बेटी है, मुझे पता है तू कितनी लायक है नहीं है। वो कौन होती है बोलने वाली? भगवान भी आकर बोलेंगे ना कि तू मेरी बेटी बनने के लायक नहीं है, मैं उनकी ना मानूं? मेरी सबसे अच्छी बेटी है, सबसे सियानी बेटी, कैसे मान गई ये सब? नहीं मानते ये सब। पर गुस्सा भी नहीं करना चाहिए था ना बेटा। देख क्या है ना, वो जैसे तू मुझसे इतना प्यार करती है, वो भी अपने पापा से बहुत प्यार करती है, जैसे वह अपने पापा के बारे में। और तू कहती है ना कि मिस्टर मेहरा तेरी तरफ इतना अफेक्शन दिखाते हैं, तो उसे बुरा लग गया होगा उस बात का। मुझे समझ जाना चाहिए था, माफ कर देना चाहिए था ना बेटा। तू इतनी समझदार है, शाहाना गलतियां करती रहती है, उसको समझाती, इसे भी समझा देती। अब देख कितनी बड़ी मुसीबत हो गई है, वो मिल नहीं रही है। मिस्टर मेहरा की तो इतना चिंता करती है, वो क्या करेंगे, वो किस हाल में होंगे।